हेलो गाइस, आज हम स्किन केयर किस तरह से कर सकते हैं और ब्राइटनिंग फेशियल किस तरह से कर सकते हैं फेशियल के स्टेप के साथ मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्लीन अप कर लिया है, अच्छे से चेहरे को क्लीन कर लिया है। वो हिस्सा मुझसे रिकॉर्डिंग करने का रह गया है। फिर मैंने यह पाउडर स्क्रब है उसमें गुलाब जल मिक्स करते हुए इस तरह से उंगलियों से डैब डैब करते हुए ही पूरे ही चेहरे पे लगवा रही हूँ। आपके पास ब्रश नहीं है तो इस तरह से हम उंगलियों से भी लगा सकते हैं। अच्छे से पूरी जगह पे लगाने के बाद हम अच्छे से 5-7 मिनट तक रहने देने के बाद हमें स्टीम ले लेना चाहिए। पहले मैंने अच्छे से फेशियल क्रीम की क्लींजिंग मिल्क है उससे मैंने अच्छे से क्लीन अप कर लिया है। अब ये सेकंड नंबर का पार्ट आया है, यह स्क्रब मैंने पूरे ही स्किन पर अप्लाई करवा रही हूँ। फिर बाद में यह सूख जाने के बाद मैं अच्छे से स्टीम ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा स्टीमर मशीन दिखाई दे रहा है और मैं फेस को एक जगह नहीं रखते हुए पूरे ही चेहरे को घुमाते हुए इस तरह से मैं स्टीम ले रही हूँ। अच्छे से हमारे ओपन पोर्स खुल जाए इस तरह से मैं अच्छे से पूरे ही चेहरे पे स्टीम ले रही हूँ। हमें 5-7 मिनट तक और सीजन के अकॉर्डिंग ही हमें स्टीम लेना चाहिए। और अच्छे से हमने इस तरह से अब भिगो लिया है पानी से और हल्के हाथों से मैंने इस तरह से मसाज करवाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़वा दी है, पर आप देखिए कि हम किस तरह से हम स्टेप ले रहे हैं। नीचे से करते हुए अच्छे से मसाज करते हुए हम ऊपर की तरफ पानी थोड़ा थोड़ा लेते हुए इस तरह मसाज करते हुए हम लगा रहे हैं। पूरे ही चेहरे पे मसाज करते हुए और कान पे अच्छे से मसाज करते हुए और हम फोरहेड एरिया पे और डार्क सर्कल पे, आँखों के नीचे, नोज़ पे अच्छे से, नोज़ पे हमारे ब्लैक हेड्स ज़्यादा होते हैं तो नोज़ पे थोड़ा सा प्रेशर देते हुए अच्छे से हमें मसाज कर लेनी चाहिए। और क्लीन कर लिया है और क्लीन होने के बाद हम देख सकते हैं कि ब्लैक हेड्स हमारे ऊपर ही आ गए हैं। और अच्छे से हम इस तरह के जीपीएस से प्रेशर करते हुए निकाल लेना चाहिए। और हमारे पास जो वैक्यूम वाला मशीन है तो उससे भी बहुत ही अच्छा हमारा ब्लैक हेड्स निकल जाता है। अब हमारा 3rd नंबर की क्रीम आ गई है, ये हमने मसाज क्रीम ले लिया है। और फिर आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर इस तरह से हम मसाज करते हुए बढ़ रहे हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, पर आप देखिए कि किस तरह से हमें प्रेशर थोड़ा सा कम प्रेशर देते हुए, जो आपकी सेंसिटिव स्किन है तो थोड़ा कम प्रेशर दीजिए, और थोड़ी सेंसिटिव स्किन नहीं है, जाड़ी स्किन है तो हम थोड़ा प्रेशर ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब देखिए गले के हिस्से में कितने अच्छे से मसाज करते हुए हम इस तरह से कर रहे हैं। हमें इस तरह से फेशियल करना चाहिए और हमारे स्किन केयर अच्छे से 30+ हो जाने के बाद हमें इस तरह से अपने स्किन की केयर करनी ही चाहिए। और आप देखिए कि किस तरह से हम फेशियल के स्टेप ले रहे हैं। और अब हमारा वाइब्रेट मशीन इस तरह से अच्छे से हम धीरे धीरे हम सारे ही स्किन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है और ज़्यादा जो चर्बी जमी हुई है या फिर अच्छे से कहीं दाग धब्बे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन होने से हमारे स्किन में अच्छे से ग्लो आ जाता है। और इस तरह से हमें और हमारी क्रीम अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। और यह मसाज क्रीम है। मसाज क्रीम के बाद हमें इस तरह से पूरे ही चेहरे पे कर लेना चाहिए।
और फिर फोरहेड एरिया को थोड़ा कम ही करना चाहिए। वहाँ पे हमें थोड़ा सा फोरहेड एरिया पे हड्डियों का ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे चर्बी नहीं जमी होती है। जहाँ पे चर्बी ज़्यादा जमी होती है वहीं पे हमें वाइब्रेट अच्छे से फेर लेना चाहिए। और फेरने के बाद इस तरह से हमें स्पंज से अच्छे से हमें पोंछ लेना चाहिए और साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। अब लास्ट का हम इस तरह से पैक लगा लेना चाहिए। ये मैं अच्छे से पैक लगवा रही हूँ और आप देखिए कि पूरे ही स्किन में उंगली से ही आपको बताने के लिए मैं पैक लगवा रही हूँ। और पैक लगाने के बाद आप अच्छे से मुंह को धो लीजिए। हमारा स्किन केयर एकदम ही कंप्लीट हो गया है और फेस धोने के बाद हमारे स्किन में अच्छे से ग्लो आ जाती है। 10 मिनट के बाद धो लीजिए और फेशियल कंप्लीट हो गया।